बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं नौरीन का स्टाइल। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं बल्कि तवा साफ़ करने का तरीका बताऊंगी, वो भी बग़ैर किसी क्लीनर के, बग़ैर किसी केमिकल के। बहुत से लोग अलग अलग तरीके बताते हैं पर फिर भी उनके तवे बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो पाते हैं। इतनी मेहनत, सर्फ, साबुन, सोडा, बहुत सी चीज़ें लगाने के बावजूद भी वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता जो आज हम आपको दिखाएंगे। बिना किसी केमिकल के तवा साफ़ करके हम आपको दिखाएंगे। अब बग़ैर किसी खर्चे के हम करेंगे तवे को साफ़। तो चलिए दादी नानी के ज़माने का ये तरीका हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो व्यूअर्स देखें आप हमारे तवे का हाल क्या हो रहा है और इसे हम बिल्कुल नीट और क्लीन करके आपको दिखाएंगे। तो रोज़ रोज़ पराठे बनाने से तवे का ऐसा हाल हो जाता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हम इसको आपको साफ़ करके भी दिखाएंगे। रोज़ पराठे बनाने से, ऑयल इस पे डालने से ये डर्ट जमा हो जाता है सारा, तो इस डर्ट को हम आज निकालेंगे। और अगर हम डर्ट नहीं निकालेंगे तो हमारी रोटी भी अच्छी नहीं बनती है। इस तमाम कार्बन को हम निकालेंगे। निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और बहुत ही आसानी से ये तवा साफ़ हो जाता है। हमें इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, ना रात भर भिगोना पड़ता है। तो देखिए हमने फ्लेम ऑन कर दिया है और हम इस फ्लेम पर इस तवे को रख देंगे। 5 से 10 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे तवे को और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसके बाद इसे स्क्रब करना शुरू करेंगे। व्यूअर्स ये बहुत ही आसान और इजी ट्रिक है, आप इसके लिए आपको कुछ भी बाज़ार से मंगाना नहीं पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि तवा तो चूल्हे पे रखने से ही ख़राब हुआ है, तो हमने इसे वापस चूल्हे पे क्यों रखा है। व्यूअर्स आपने तो सुना ही होगा दादी नानी की मिसाल के लोहा लोहे को काटता है। तो आज ये चूल्हे का फ्लेम इस सारी गंदगी को काटेगा। ऑयल या घी में जब हम पराठा बनाते हैं तो ऑयल इस पे मज़ीद रह जाता है थोड़ा और मज़ीद वो पकता रहता है, तो उससे सारा डर्ट जमा हो जाता है, तो ये कार्बन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से तवे की यह हालत हो जाती है। तो हम इसे छुरी की मदद से या किसी भी स्क्रबर की मदद से अच्छी तरह से खुरच कर निकाल लेंगे। ध्यान रहे क्योंकि ये फ्लेम पर रखा हुआ है तो ये बहुत अच्छे से गर्म है। ये देखिए हमने कितने सारे इसके पार्टिकल्स निकाल लिए हैं। जितना भी हम खुरचते जा रहे हैं उसके पार्टिकल्स हम निकालते जा रहे हैं और ध्यान से निकाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही गर्म हो रहे हैं। आपने इसे स्क्रब भी ज़रा ध्यान से करना है क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो छल कर आते हैं वो आपके हाथ पे, आपकी स्किन पे लग सकते हैं। थोड़ा सा मैस क्रिएट हो जाता है इसको साफ़ करने में, लेकिन कोई बात नहीं, हमें साफ़ तो लाजमी करना है इसे। अब देखें कितने सारे पार्टिकल्स निकालने के बाद जो इसके ऊपर एक परत थी वो हमने पूरी खुरच दी है। फ्रंट की लेयर तो हमने अच्छी तरह से स्क्रब कर दी है। अब हम आते हैं बैक की तरफ। तो व्यूअर्स देखा आपने, अभी तक हमने कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं की है जो आपको बाज़ार से ख़रीदनी पड़े। फ्रंट तो हमने स्क्रब कर लिया है। अब ज़रा बैक साइड देख लेते हैं। एक एक्स्ट्रा छुरी तो हर घर में होती है, उसकी शार्पनेस जब ख़त्म हो जाती है तो हम उसको रिटायर कर देते हैं। आपके घर में भी कोई फालतू छुरी होगी, अगर नहीं है तो कोई सीधा वाला पलटा चम्मच होगा, किसी भी चीज़ से आप स्क्रब कर सकते हैं। और अच्छी तरह से देखें, ध्यान से पकड़ के गरम गरम ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं और अच्छी तरह से इसे हमने छुरी की मदद से, उसकी नोक की मदद से स्क्रब कर लिया है। देखिए व्यूअर्स हमने बैक साइड को भी अच्छी तरह से स्क्रब कर लिया है। अब हम इसे वॉश भी करके दिखाएंगे और इसके सारे पार्टिकल्स भी दिखाएंगे कि कितना सारा इसमें कार्बन निकला है। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट आता है इसको देख के बहुत खुशी भी होती है कि वाकई मेहनत रंग लेकर आई है। देखिए कितने सारे पार्टिकल्स निकाले हैं हमने। सो व्यूअर्स इस पॉइंट पर अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। काले बर्तन किस तरह से चमकाते हैं, हमारी वो वीडियो भी हमारे चैनल पर है, उसे भी लाजमी देखिएगा। अगर आपके कोई काले बर्तन है तो उसको चमका दीजिएगा। तो देखें व्यूअर्स हमारा तवा कितनी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो गया है और ये बिल्कुल भी नया तवा नहीं है, हमने उसी तवे को चमकाया है, इसलिए हमने बैक साइड थोड़ा छोड़ दिया है ताकि आप ये ना समझें हमने कोई नया तवा दिखा दिया आपको। और तवे की तो खूबसूरती ही काले रंग में है क्योंकि ये चांदी की तरह नहीं चमक सकता। देखें इसका डिज़ाइन जो है वो भी नुमाया हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।